नमस्कार, मैं पवन केसवानी, राजबोध में आपका स्वागत है। सरकारी नौकरी की चाहत में सबसे शॉर्टकट रास्ता माना जाता है कि सरकारी शिक्षक बना जाए और सरकारी शिक्षक बनने के लिए बीएड या डीएड की डिग्री की आवश्यकता होती है। ढेर सारे छत्तीसगढ़ में ऐसे कॉलेज हैं जो बीएड की डिग्रियां देते हैं, लेकिन यहाँ जो खेला चलता है अटेंडिंग और नॉन अटेंडिंग का, इसे भी हमें गहराई से समझना होगा। बाकायदा 1 से 2 लाख रुपए लिए जाते हैं जिससे नौकरी पेशा लोग एडमिशन ले सके, लेकिन अटेंडेंट की कोई जरूरत नहीं होती। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कॉलेज के पास 300 बीएड की सीट है, यदि वो कॉलेज अपने 100 विद्यार्थियों से भी 1-1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेता है तो इस हिसाब से भी उसे 1 करोड़ रुपए अलग से अवैध कमाई होती है। जबकि मैंने तो ये बहुत छोटा उदाहरण दिया है, ये मामला करोड़ों से कहीं ज्यादा अरबों का है। वास्तव में ये खेला प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज्यादा चलता है। बिलासपुर की ऐसी एक यूनिवर्सिटी है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के प्रमुख पद पे रजिस्ट्रार में बैठे हुए शैलेंद्र पांडे के विरुद्ध जून 2018 में एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन 5 महीने बाद शैलेंद्र पांडे विधायक बन जाते हैं। फिर तो आप समझ सकते हैं कि विधायक बनने का असर कितना गहरा होता है, वो भी तब जब उस विधायक की पार्टी सरकार में आ जाए। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार बनी और शैलेश पांडे बिलासपुर के विधायक बन गए थे। हालांकि वो टीएस सिंहदेव खेमे से थे, शायद उन्हें उम्मीद रही होगी कि टीएस सिंहदेव 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन आज मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक बार फिर एडमिशन का दौर है। खूब बड़े बड़े लंबे चौड़े विज्ञापन देकर खुद को सही साबित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में कुछ नहीं छिपता। आप चाहे तो गूगल या चैट जीपीटी के माध्यम से उस खुलासे को भी समझ सकते हैं। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर के बारे में फर्जी डिग्री घोटाले और अपराध और पुलिस के मामलों के कुछ ठोस उदाहरण हम आपको आगे दे रहे हैं, जिसमें इसके प्रमुख संचालकों प्रबंधकों के नाम भी आए हैं। रंगे हाथों पकड़े गए थे, अपराधी के रूप में, आरोपी के रूप में उनका नाम दर्ज था। आगे इस रिपोर्ट में हम आपको छात्रों के आंकड़े और रिपोर्ट से संबंधित विवरण भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जून 2018 में सीवी रमन यूनिवर्सिटी के पूर्व रजिस्ट्रार शैलेश पांडे, वर्तमान रजिस्ट्रार गौरव शुक्ला, सहायक रजिस्ट्रार नीरज कश्यप तथा कुलपति तथा चांसलर सौरभ चौबे जो आईसेट के सीओ रहे, उनके विरुद्ध धारा 31(1) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और आईपीसी की रिलेवेंट धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इन पर नियम विरुद्ध डिग्री वितरण, फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि कर्नाटक की बेंगलोर पुलिस ने किया था। तब बेंगलोर पुलिस ने रंगे हाथों एजेंटों को पकड़ा था जो फर्जी डिग्रियां दिलवाया करते थे। पुलिस ने जांच में कुछ एजेंटों के नाम को उजागर किया था, जिसमें दीपांकर सेन, संदेश अग्रवाल, सौरभ कुमार शर्मा उर्फ गौरव कुमार, इसके अलावा कुणाल कुमार मंडल, अरुणा जैसे कई और नाम थे, जिनके विरुद्ध आरोप था कि इन्होंने डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी सहित 38 यूनिवर्सिटी के करीब 1,60,000 नकली मार्कशीट व डिग्री बेचने का काम किया। एक मार्कशीट की कीमत 25,000 से 30,000 थी। इन एजेंटों से जुड़ी दिल्ली की एजेंसी का नाम भी उजागर किया था। तब देश भर में करीब 180 एजेंट 88 कंपनियों के लिए काम करते हुए पाए गए थे। इसी जांच के दौरान बेंगलोर पुलिस ने डॉक्टर रमन यूनिवर्सिटी की 288 फर्जी डिग्री मार्कशीट को पकड़ा था, जो पूरी तरह जाली थी, यानी बिना मेहनत के सिर्फ पैसे लेकर ये डिग्रियां बेची गई थी। और हैरानी की बात यह है कि आज यही डॉक्टर रमन यूनिवर्सिटी बड़े बड़े दावे कर रही है। आज गहराई से समझना होगा, पुराने दाग धुले नहीं हैं। बेंगलोर पुलिस ने रमन यूनिवर्सिटी की ज्यादातर डिग्रियां कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से संबंधित पाई और तो और पीएचडी की भी फर्जी डिग्री के बारे में कुछ खुलासा किया था। तब दावा किया गया था कि पीएचडी की फर्जी डिग्री के लिए 10 से 20 लाख रुपए लिए जाते हैं। एक बार फिर आप अपनी स्क्रीन में संचालकों के नाम, उनके पद के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जो आज भी हमारे समाज में साफ सुथरी शिक्षा देने का दावा करते हैं। विश्लेषण की शुरुआत में मैंने बीएड की डिग्रियों की भी गड़बड़ी की जानकारी दी थी। यहाँ भी सीवी रमन यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है। छत्तीसगढ़ के कई होनहारों ने यहाँ से बीएड की डिग्री ली और बाकायदा सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर ली थी। ऐसा करके उन्होंने बिलासपुर, रायगढ़ और मुंगेली कई जिलों में नौकरियां हासिल कर ली थी, लेकिन जांच के बाद या तो उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया गया या उनका आवेदन रद्द कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के बाहर भी बेंगलोर में भी एक लड़की की डिग्री नकली पाई गई,
बीएड की डिग्री थी, उसके बाद उसकी नौकरी तो चले गई और साथ में उसके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज हुआ। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी पूरे देश भर में आईसेट के माध्यम से 2-2, 3-3 कमरे के महाविद्यालय संचालन करती रही, जिन्हें फ्रेंचाइजी सेंटर का नाम देकर डिग्रियों को यहां से बंटवाया जाता था। पुलिस की जांच में सामने आया कि रमन यूनिवर्सिटी ने बिना मान्यता नियमों की अनदेखी करते हुए ऑफ कैंपस डिग्रियां वितरित की है, जिसके विरुद्ध दर्जनों शिकायतें प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन छत्तीसगढ़ को भी मिलती रही, जिसके बाद रेगुलेटरी कमीशन ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी की। आरटीआई के माध्यम से भी रमन यूनिवर्सिटी की डिग्री की वैधता पर अनेक बार सवाल उठाए गए। 2016 में गुजरात के सचिव ने यूजीसी के नियमों के उल्लंघन की एक रिपोर्ट भेजी थी और ढेर सारे फर्जी कोर्सेज की जानकारी दी थी। आज मैं आपको ये रिपोर्ट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि भारत का भविष्य सुरक्षित रहे। खासकर छत्तीसगढ़ के युवा इनके जाल में जिस तरह से फंस रहे हैं, वहाँ गहराई से हमें समझना होगा कि डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री, खराब गुणवत्ता, नियम विरुद्ध संचालन और फ्रॉड नेटवर्क में कई हाई प्रोफाइल अधिकारी, एजेंट और यहां तक स्टूडेंट भी शामिल है, जिनके खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुका है, न्यायालय में मुकदमा भी चलता रहा और प्रशासनिक जांच भी चल रही है, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया। विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षाविदों को सतर्क रहकर संस्था की मान्यता, पुराने रिकॉर्ड, डिग्री की सत्यता और पुलिस रिकॉर्ड की गहराई को अच्छे से समझना होगा ताकि भारत का भविष्य सुरक्षित रहे। समाज में ऐसे लोग हैं जो शिक्षा का कारोबार करते हैं, ऐसे एजुकेशन माफिया से सावधान रहने की जरूरत है, जिन्हें बराबर राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है। इसके बावजूद भी हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है, आप सतर्क रहें, होशियार रहें, प्यार दें, प्यार बांटें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।